Hello बच्चों, let's read the following question. In the system shown in the figure, m1 is greater than m2. जो हमें फिगर में सिस्टम दिया गया है उसमें क्या दिया गया है कि जो m1 है वो m2 से बड़ा है. सिस्टम इज हेल्ड एट रेस्ट बाय थ्रेड bc. सिस्टम को रेस्ट पे रखा गया है इस bc के बिटवीन जो थ्रेड लगा है उसकी हेल्प से. जस्ट आफ्टर द थ्रेड bc इज बर्न, जब हम इस थ्रेड को बर्न कर देंगे तो क्या होगा? एक्सेलेरेशन ऑफ m2 विल बी अपवर्ड्स. m2 का एक्सेलेरेशन अपवर्ड होगा. Magnitude of acceleration of both blocks will be equals to m1 minus m2 by m1 plus m2 into g. दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलेरेशन है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा जो टर्म दी गई है उसके. c एक्सेलेरेशन ऑफ m1 will be equal to 0. m1 का एक्सेलेरेशन 0 होगा. d मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ टू ब्लॉक्स will be non-equal, non-zero and unequal. क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि दोनों ब्लॉक्स का जो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो होगा एंड अनइक्वल होगा, दोनों का अलग अलग होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला फॉर फोर्स. फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं. तो एफ का जो रिलेशन होता है विद एक्सेलेरेशन वो क्या होता है? फोर्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन के. मास एंड एक्सेलेरेशन, मास को m से डिनोट किया, एक्सेलेरेशन को a से डिनोट किया, तो जो फोर्स f का वैल्यू होगा वो क्या होगा? मास एंड एक्सेलेरेशन के इक्वल होगा. तो इस इक्वेशन को हम अब क्वेश्चन में यूज करेंगे. पहले तो हम देखते हैं किस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है. अब अगर हम m1 की बात करें तो m1 पे एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है. यहाँ पे कौन सा फोर्स है? दैट इज स्प्रिंग फोर्स Fs. अब यहाँ पे टेंशन एक्ट करेगा T1, क्योंकि सिस्टम रेस्ट पे है तो यहाँ पे जो टेंशन होगा दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू T1, क्योंकि अगर इस तरफ T1 टेंशन एक्ट किया तो इस तरफ भी कौन सा टेंशन होगा? T1 होगा. इस यहाँ पे BC थ्रेड में डाउनवर्ड क्या टेंशन लगेगा? T2, क्योंकि इसने M2 ब्लॉक को रेस्ट पे रखना है तो डाउनवर्ड भी टेंशन होगा T2. एंड M2 का जो वेट होगा दैट विल आल्सो बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज M2G. अब वेट जो होता है वो क्या होता है? weight is mass into acceleration due to gravity. इसी तरीके से m1 का जो वेट होगा वो भी क्या लगेगा? m1g डाउनवर्ड लगेगा. अब हमने स्मॉल fs से क्या डिनोट किया है? स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स को डिनोट किया एंड स्प्रिंग फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है? वेट ऑफ ब्लॉक ए, दैट इज m1g. और यही किसके इक्वल होगा? टेंशन T1 के इक्वल होगा. तो फर्स्ट स्प्रिंग में जो टेंशन T1 लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू m1 into g. अब अगर हम BC को क्या कर देंगे? थ्रेड को बर्न कर देंगे. तो यहाँ पे जो Fs का वैल्यू है वो तो क्या रहेगा? सेम रहेगा. Fs का वैल्यू सेम रहेगा. दैट मीन्स टेंशन T1 जो लग रहा है स्प्रिंग पे दैट विल आल्सो बी सेम, वो भी सेम रहेगा. अगर वो सेम रहेगा तो m1 जो है वो क्या रहेगा? इन इक्विलिब्रियम. जो m1 है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा. अगर m1 इक्विलिब्रियम में रहेगा दैट मीन्स m1 का जो एक्सेलेरेशन होगा वो क्या होगा? 0 होगा. एक्सेलेरेशन ऑफ m1 क्या रहेगा? 0 के इक्वल. तो गिवन ऑप्शन में से थर्ड तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, दैट एक्सेलेरेशन ऑफ m1 विल बी इक्वल टू 0. अब हम m2 का बात करते हैं. जब हम इस BC थ्रेड को कट कर देंगे दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? टेंशन T2 को 0 के इक्वल कर रहे हैं. तो हमारे पास टू फोर्सेस एक्ट करेंगे, एक तो T1, दूसरा M2G. T1 अपवर्ड है, M2G डाउनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होकर नेट फोर्स देंगी. नेट फोर्स किस तरफ लगेगा? अब जो m1 है क्वेश्चन में दिया गया है कि वो m2 से बड़ा है, तो m1 की तरफ जो होगा वो m2 आएगा. तो जो m2 है वो अपवर्ड मूव करेगा. जब हम लिखेंगे दैट टेंशन T1 माइनस m2 इंटू g किसके इक्वल होगा? सेकेंड मास पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगा. F यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इसको हम सेकंड ब्लॉक पे देख रहे हैं तो वो m2 इंटू जी के इक्वल होगा, m2 इंटू ए के इक्वल होगा. तो यहाँ से T1 का जो वैल्यू हमने निकाला था वो फिल कर देंगे. m1 इंटू जी माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल्स टू m2 इंटू ए. तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा? m1 इंटू जी माइनस m2 इंटू जी डिवाइड बाई m2 के इक्वल. तो फर्दर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलेरेशन A इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 बाय m2 इंटू जी के इक्वल. अब जो m1 है क्वेश्चन में वो दिया गया है m2 से ग्रेटर.
अगर m1 m2 से ग्रेटर है, m2 एंड g दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स ही होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एक्सेलेरेशन आ रहा है उसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव आ रहा है कब, जब हम t2 का जो t1 का जो वैल्यू है उसको ग्रेटर कंसिडर कर रहे हैं m2 g से। दैट मीन्स जो हमारा नेट मूवमेंट होगा m2 का वो क्या होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो m2 होगा वो क्या किस तरफ मूव करेगा, m2 का जो एक्सेलेरेशन होगा दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो गिवन ऑप्शन में से ए is also correct answer that acceleration of m2 will be upwards. So a and c is the answer for this question. I hope you understood well. Thanks.